हमारे पार्टी के सभी प्रखंड और पंचायत के प्रभारी, चूल्हा प्रमुख के इस सम्मेलन में आदरणीय आपके बीच में हमारे दुमका लोकसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे बड़े भाई आदरणीय दुर्गा सोरेन जी के धर्मपत्नी, उनका परिवार, आदरणीय सीता सोरेन जी, मैं सबसे पहले इनका आपके बीच में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय बड़े भाई, प्रदेश के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आदरणीय गणेश मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है इस विधानसभा के प्रभारी, हमारे पुराने साथी, विधानसभा में साथ काम करने का जिन्हें अवसर मिला है, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय राज परिवार का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उमाकांत रजक जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभिनंदन करते हैं आदरणीय हमारे नेता जोनाथन टुडू जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय हाशमी साहब का अभिनंदन स्वागत है। इस जिले के लोकप्रिय नेता हमारे जनरल सेक्रेटरी आदरणीय तरुण गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय जिला अध्यक्ष राजेश जी, हमारी महिला अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष दुमका केंद्रीय नेता अजय सिंह जी, और जिन्होंने आज पार्टी में योगदान दिया है मोहन बर्मन जी और अमन ठाकुर जी, और इनके अलावा जो भी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी आजसू के जो भी पदाधिकारी मंच में है, इन सभी का अभिनंदन। और सबसे ज्यादा अभिनंदन इस बदलते मौसम में भी आज इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने वाले अलग अलग गांव से आए सभी महिला प्रतिनिधि और पुरुष प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सभी को जोहार करते हैं। मैं अपने मीडिया भाइयों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। भारत पर्व में लंबे समय से आप भी कार्यकर्ता की तरह जूझ रहे हैं। अब ये अंतिम चरण का चुनाव आपके सामने है और हम इस चर्चित लोकसभा में और एक चर्चित चेहरा सीता सोरेन जी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करने के लिए यहां पर आए। सबसे पहले इस चुनाव को उसकी मर्यादा में रहने की जगह देना पड़ेगा। इस चुनाव की मर्यादा ही है, ये चुनाव का अपना एक स्तर है। ये चुनाव भारत की 140 करोड़ जनता एक मत होकर भारत के प्रधानमंत्री का चयन करेगी। ये चुनाव देश के नेता चयन का है कि भारत का नेतृत्व कौन करेंगे। ये चयन आपको मतदाता के माध्यम से करना है। सांसद निश्चित रूप से उसके एक प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हर मतदाता के ध्यान में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं और उन्हीं को केंद्रित करके ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हम बड़ा स्पष्ट है इस विषय को लेकर, क्योंकि पिछले 10 साल से भारत के नेतृत्व कर रहे आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने एक लंबे अरसे के बाद भारत की इतनी बड़ी आबादी को अपने एकल नेतृत्व क्षमता से न केवल भारत के अंदर बल्कि विश्वव्यापी प्लेटफॉर्म में प्रतिष्ठा स्थापित करने का काम किया। भारत के पहले और आज दोनों को अगर तुलना करें तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी आबादी को लेकर चलना, बेहतर नेतृत्व देना, भारत को तरक्की के पथ पर स्थापित करना
और विश्वव्यापी भारत की प्रतिष्ठा को बड़ा करना ये कोई सहज काम नहीं था। इस चुनौती भरे काम को अगर किसी ने सफलतापूर्वक नेतृत्व दिया है वो केवल एक शख्स, एक नेता आदरणीय मोदी जी हैं, दूसरा कोई नहीं। हम इस पर्व पे शामिल हैं तो कुछ लोगों की तैयारी है, प्रतिपक्ष की तैयारी है, उन्होंने भी गठबंधन बनाया है और ये गठबंधन मुझे नया नहीं लगता है। ये गठबंधन यूपीए पार्ट 2 नाम बदलकर आपके सामने परोसा गया है, क्योंकि जो शख्स इस गठबंधन में है बिल्कुल यही शख्स पूर्व में भी थे। अब 10 साल बाद नाम क्यों बदलना पड़ा? यूपीए में क्या खोट था, क्या गलती रह गई थी, इस पर आलोचना विवेचना वो करते रहे। लेकिन जो पक्ष चुनाव लड़ रहा है, जो विपक्ष के रूप में चुनाव सामने है, मैंने पहले भी कहा है कि इनके सामने राष्ट्रीय चेहरा, उनको ईमानदारी रहता तो सबसे पहले ये तय करते कि मोदी जी के सामने हमारा राष्ट्रीय चेहरा ये होगा और मोदी जी का विकल्प ये होंगे। क्या कोई राष्ट्रीय चेहरा उन्होंने डिक्लेयर किया है? क्या प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष का कोई नाम है? क्या कोई नाम है कि वो सरकार आएगी, वो अगर सीट लाते भी है, अगर ये सपना को ही थोड़ा देर के लिए सच माना जाए तो उनका प्रधानमंत्री कौन होंगे? भारत की जनता ये जानना चाहती है हम किसके हाथ में देश देना चाहते हैं। एक परखा हुआ नेतृत्व हमारे सामने है जिसने सर्वस्व 24/7 अपने आप को देश के हवाले कर दिया है, देश के लोगों के हवाले कर दिया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को सुशोभित करने के लिए उन्हें वोट चाहिए। ये परंपरागत सीट जो रही है, मैं पहले भी कह रहा हूं, मैं झारखंड में इस पूरे संताल की और पूरे परगना में जो राजनीति चल रहा है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये चुनाव कोई नया नहीं है। उनका प्रतिनिधि लगातार चुनाव में है, गुरुजी से लेकर लगातार 72 से। भाई चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हमारा प्रतिनिधित्व क्या क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? हम हर प्रतिनिधित्व से आशा करते हैं, हर किसी से उम्मीद करते हैं कि भाई वो जाएंगे, लोकसभा में बैठेंगे और हमारे विषयों का नेतृत्व करेंगे। पिछले 30 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद आते जाते रहे हैं, लेकिन किसी सांसद को इस राज्य का पक्ष रखते हुए आजाद झारखंड में आपने सुना ना होगा। यही उसकी भाई आप जाके वहां वेतन भोगी बने हुए, संख्या बढ़ा रहे, सीट को भर रहे। भाई राष्ट्रव्यापी आपकी सोच क्या है कि आप सेंट्रल में जाके करना क्या चाहते हैं और किस पक्ष में बैठेंगे, ये भी स्पष्ट नहीं रहता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा इतिहास दागदार रहा है, इतिहास दागदार रहा है। झारखंड अलग राज्य के नाम पर चुनाव में लोगों का जनमत तो इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन राज्य गठन करने में आपकी ईमानदारी नहीं होती थी। 93 का घटना सबको याद है। 93 में यह संभव होता कि नरसिम्हा राव जी की सरकार में अगर यह सरकार चाहते, अगर ईमानदारी रहती तो हम 7 साल पहले ही झारखंड अलग राज्य हो जाता। इतना साल झारखंड अलग होने पीछे नहीं हटना पड़ता, इतना विलंब नहीं होता। ईमानदारी नहीं है इनकी राजनीति में, ईमानदारी नहीं है और समर्पण नहीं है। मैं तो लगातार कहता हूं कि इनका झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीति जनजातीय बेस पर तुष्टीकरण की राजनीति की ओर आगे बढ़ चुके हैं। एक कांग्रेस ने 55 साल तक एक पूरे वर्ग और समुदाय को खड़ा होने नहीं दिया। तुष्टीकरण की राजनीति में उस वर्ग को प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय राजनीति से दूर रखा, मात्र वोट बैंक का अधिकार बना दिया। और उसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी हमारे एक बड़ा जनजातीय समाज को कहीं ना कहीं उनकी तरक्की को रोकने के लिए केवल अपना चेहरा, अपना परिवार और अपना नाम देकर सीमित करके रख दिया कि उनको केवल, मैंने कई बार उनको कहा कि जनजातियों का अर्थ बता दो, जनजातियों की कल्पना बता दो कि आप जनजाति के लिए करना क्या चाहते हैं। एक धोती, एक साड़ी और थोड़ा अनाज, ये तो जीने खाने और तन ढक सकते हैं, लेकिन हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में हम जनजाति का क्या भविष्य है ये पहले बता दीजिए। मेरे घर में पैदा होने वाला बेटा बेटी का भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा, ये क्या गणित है आपका, बता दीजिए। 40 साल में ये कहानी कहीं गढ़ नहीं पाए, ये क्षेत्र रहा है। एक मैं कहता हूं कि विकास जैसा शब्द, अगर विकास की बात करते हैं तो विकास जैसा शब्द झारखंड मुक्ति मोर्चा को शोभा नहीं देता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस हमको बता दे, मैं तो कहता हूं एक गांव गिना दीजिए
जिसको आपके विकास का आदर्श हम मानेंगे। एक गांव गिना दीजिए जिस गांव को अपने अपने डेवलपमेंट का मानक बनाया है। ऐसा कोई गांव है तो मुझे बता दीजिए और दिखा दीजिए। अब समय के साथ लोगों की भावना से खेलते आए हैं। मैं अपने संताल परगना के और खासकर दुमका जामताड़ा के एक एक परिवार, एक एक कार्यकर्ता से आग्रह करने आया हूं कि समय बदला है, परिदृश्य बदलने की तैयारी है। आइए, ये दुमका कभी भी चिर परिचित इनका रहा नहीं। दुमका के लोगों ने समय समय पर जवाब देने का काम किया है। आइए, उसी परिवार का जिसने इस परिपाटी को त्याग किया है, जिस परिवार ने झारखंड के लिए लड़ा है, उस परिवार की बहू आपके सामने आई है और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनकर आपके बीच में आई। ये आपकी बहू बनकर आई है। ये बहू पूरा की और इसको आपको न्याय देना है। मैं तो इसको न्याय कौन देगा? इसको न्याय दुमका का एक एक परिवार को देना पड़ेगा, क्योंकि जो परिपाटी, मैं ये फॉरेन परिवार का ये जो गुरुजी का परिवार है, ये गुरुजी का परिवार में वो अपने परिवार को हक अधिकार नहीं दे सकता तो दूसरे को क्या देंगे? ये देख लीजिए। वो परिवार के साथ न्याय नहीं कर पाए। ये राजनीति मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। बावजूद अगर आप इसको बना के रखना चाहते हैं तो आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं। आपकी बड़ी बहू यहीं पर है, न्याय मांगने के लिए गई थी तो पार्टी से बाहर आपने निकाल दिया। यही आपने इज्जत दिया है, यही सम्मान देने का काम किया। देखो, जिन्होंने कभी राज्य के लिए लड़ा नहीं, उनके हाथ में सत्ता। भाई साहब, अगर जनजातीय या फिर आपके दल में सीनियर लोगों को आपके जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाए, कौन मुख्यमंत्री बनाए बताओ? मुख्यमंत्री कौन है अभी हमारा? चंपाई सोरेन जी को बनाए। अब चंपाई सोरेन जी को बनाने के बाद भी इन लोग को रहा नहीं जा रहा है। आप बोल रहा है, अब बताओ, कल्पना जी को चुनाव लड़ने का तो कोई मतलब नहीं था। पारंपरिक पॉलिटिकल थी नहीं वो कभी, वो राजनीति में थी कभी नहीं। ये तो कम से कम तीन बार की विधायक रही है, वो राजनीति में कभी नहीं थी। लेकिन उनकी इच्छा है कि हम जिसको हाथ देंगे वही राजा बनेगा। और देखो राजनीति की भूख देखो कि एक सीटिंग हमारा अल्पसंख्यक विधायक को रिजाइन कराना पड़ा और रिजाइन करके इनको लड़ने पर मजबूर किया गया, क्योंकि गांडे में तो कोई चुनाव नहीं था। उनको आना पड़ा, चुनाव लड़ना पड़ा। और अब चंपैदा भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। अब बोलते हैं चंपैदा जल्दी खाली करो, परिवार से बाहर हम मुख्यमंत्री रखना नहीं चाहते। ये तैयारी चल रहा है। अब चंपैदा दबे जुबान से कुछ बोल नहीं पा रहे। अब ये परिवार का खेल, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेल से मेरा इतना परिवार, ये लाखों परिवार, जनजातीय परिवार, कहीं ना कहीं आज भी इनके 40 साल के बाद भी गांव में मेरा बेटा बेटी उनके स्कूल में पढ़ने के लिए टीचर नहीं है। है क्या? बोलो, विद्यालय में टीचर है क्या? क्योंकि उस गांव में पढ़ने वाला कोई दूसरा नहीं, हमारा ST SC OBC का ही है। वही लोग हैं, उनके लिए आप न्याय क्या कर रहे हैं? और जनरेशन अगर डेवलपमेंट करना है तो हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। हेमंत बाबू को ये सब समझ में नहीं आता। हेमंत बाबू सूखा खाने वाले लोगों में से, और उसी आदत ने आज झारखंड को शर्मसार कर दिया। मुझे पत्रकार ने पूछा कि घटना को किस रूप से देख रहे हैं। मैं कहा कि मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी हूं, लेकिन ये सब घटना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मेरा विचार नहीं रहता, बल्कि ये हमारे राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को शर्मसार करने वाली घटना है। उनका सम्मान गिराने वाली घटना, उनका सम्मान गिराया गया। राज्य के अंदर हमारा क्या रह गया है? लोग इस घटना को याद करते हैं। इस प्रदेश की राजनीति में हमेशा कहता हूं, ये प्रदेश की राजनीति पुख्ता तौर पर तैयार नहीं हो पा रही है। एक भी नेशनल लेवल में आपका राष्ट्रीय चेहरा, पॉलिटिकल चेहरा तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि हम छोटे छोटे चीजों में उलझे रहते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इतने बड़े चुनाव को भी गली गली में उतारने की तैयारी कर रही है। आपको समझना पड़ेगा, ये देश का चुनाव है। सीता जी जरूर जीतेंगी, लेकिन इनके जीत में प्रधानमंत्री जी का जीत है, और ये जीत आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। करेंगे ना? मेहनत करेंगे ना? मेहनत करिएगा ना? अब वो क्या कर रहे हैं? मैनेजर बने हुए, मैनेज करते हुए कुछ भाई चल रहे हैं, कुछ भाई मैनेज करते हुए चल रहे हैं। उनको पता है कि सोसाइटी को मैनेज किया जाता है, वोट खरीदा जाता है। यहाँ पर वोट खरीदने की परंपरा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बनाई है कि 5 दिन 7 दिन पहले एक परंपरा बनी हुई है कि आप जाइए, उस परंपरा के अंदर समाज में जाइए और अपना वोट पर अपना अधिकार बनाइए। क्या ऐसा होने देंगे? क्या ऐसा होने दीजिएगा? क्या केवल खाने पीने की व्यवस्था राजनीति नहीं है।
राजनीति एक दायित्व है, एक प्रॉमिस है, एक संकल्प है, जिस संकल्प को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी परिभाषा में लाता ही नहीं है। मेरा आग्रह है आज छूटे कार्यकर्ताओं से कि हर हालत पे अपना दायित्व का निर्वहन करिए। ग्राम प्रभारी अपने गांव में दायित्व का निर्वहन करिए। त्याग करना पड़े त्याग करिए, लेकिन सीता जी को यहां से जिताइए। ये आपका सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए। वातावरण लाइए, क्योंकि इसके बाद दिसंबर है। दिसंबर में हमें राज्य का चुनाव लड़ना है, और ये सरकार जितनी भी कमिटमेंट अभी सीता जी बता रही थी, जितनी कमिटमेंट की, एक भी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम आएंगे, नीतियां बनाएंगे। देख लो, इसका स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति, तीनों नीति लेके बैठ गया है। उनको लग रहा है कि इस नीतियों पर भी हम 40 साल राजनीति कर लेंगे। ऐसे ही लोग सोच के चला था। जैसे झारखंड अलग राज्य के नाम पर 50 साल लड़ लिए, उसी तरह इसके नाम पर भी हम 40 साल तो खा ही सकते हैं। 40 साल की राजनीति तो चलेगी। आइए, इस भ्रम से झारखंड को निकालना है। एक पॉलिटिकल वर्कर, कार्यकर्ता का दायित्व को हमको और आपको पूरा करना है। ये पूरा संथाल से इन्हें मुक्त करने की तैयारी करना है, और ये तैयारी सीता जी के नेतृत्व पे संभव है। ये काम दीदी कर सकते हैं ना ऐसा? তোরা করবে না, করতে পারবে কি না? কি বলছো তোরা? হ্যাঁ, পারবে কি না বলো? হ্যাঁ, পারবেন? पूरा होगा ना दीदी? कितना नंबर में है? देश में पहला नेता जो 55 साल बाद जो आए और गारंटी 140 करोड़ लोगों को गारंटी योजना कोई दे सके, तो पहले बार पीने का पानी, छत, आपका हेल्थ कार्ड, 5 लाख का हेल्थ कार्ड मिला है कि नहीं मिला है बताइए? आज के दिन में कोई भी गरीब परिवार प्राइवेट में इलाज नहीं करा पाता। अगर मोदी जी का आयुष्मान कार्ड ना रहता तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल का मुंह नहीं देख पाता। आइए, समय बदला है। एक ऐसी नीति, शिक्षा नीति लेकर आए हैं, नई शिक्षा नीति, जिसके तहत आने वाले समय जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे, जो हम सोच नहीं सकते थे कि गरीब घर का बेटा बेटी भी इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एमबीए का पढ़ाई कर पाएगा, ऐसा संभव होगा। क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता था। लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि हम लोग मातृभाषा जन्म लिए संताल बोल रहे हैं, जन्म लिए बंगाली बोल रहे हैं, जन्म लिए खोट्टा बोल रहे हैं, जन्म लिए कुर्माली बोल रहे हैं। तो जन्म से मातृभाषा, मातृटोन एक हमारा है। उसके बाद विद्यालय जाते हैं तो हिंदी सीखते हैं, उसके बाद अंग्रेजी अनिवार्य हो जाता है, तब जाके हम कोई बड़ा कोर्स कर पाते थे। लेकिन मोदी जी ने सोचा कि केवल संवाद के लिए, केवल शब्द का आदान प्रदान के लिए और भाषा चयन के लिए हम, यदि मेरा परिवार अगर बड़ा डिग्री लेने से छूट जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला और क्रांतिकारी कोई कदम आया है, तो ये शिक्षा नीति में बदलाव आया है। और आप संताल में, रीजनल भाषा में, हिंदी में, अगर कोई बोलचाल का भाषा हिंदी है, संताल है, तो निश्चित रूप से इस भाषा में भी वॉइस में आपका बेटा बेटी, परिवार का बेटा बेटी इंजीनियरिंग और डॉक्टर की पढ़ाई कर सकता है। ये सुविधा, ये गांव में विद्यालय में 4 साल से चर्चा कर रहे हैं, टीचर देंगे, टीचर देंगे, 4 साल से बोल रहे हैं, लेकिन एक टीचर बहाल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि बड़े डिग्रियों में भी अब हमारा जनजातीय परिवार का बेटा बेटी पढ़ेगा और डिग्री लेके निकलेगा। ये तैयारी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, और ये तैयारी उनकी आगे चलती है। एक आने वाले समय 100 साल जब इस देश का 2047 में पूरा होगा, एक संकल्प है कि 2047 में जब हम लोग 100 साल देश की आजादी का मनाएंगे, तो भारत प्रतिष्ठित और तरक्की में श्रेष्ठ राष्ट्रों की श्रेणी में भारत खड़ा होगा। इसी संकल्प के साथ इस वोट की नींव रखी जा रही है। ये तैयारी आप सभी को कर। ये 2 जून की रोटी गारंटी कौन किया? अभी 1 और 2 का बड़ा चर्चा हो रहा था। मैं बोला 1 तारीख को 2 जून की गारंटी करने वाला नेता के माध्यम से 1 जून का चयन करना है, 1 नंबर का चयन करना है। चयन किसका होगा? 1 नंबर का चयन करना है, 1 नंबर। लेकिन 2 जून की गारंटी किसने किया? मोदी साहब ने किया है। आपको आने वाला 5 साल तक गरीब को अनाज देते रहेंगे, इसकी गारंटी मोदी साहब ने कर दिया है। किया है कि नहीं किया है बताओ? हो गया है ना? घोषणा चल रहा है ना? आपके यहाँ अनाज आता है, इनका जो अनाज आता है
इनके अनाज आने में भी उधारी में लोग को जीना पड़ता है। पिछले साल चुनाव ऐसा मैंने कभी जीवन में नहीं देखा कि जो गरीबों के लिए बटने वाला अनाज भी उधारी में चलता है। बोले वो महीना का वो महीना दे देंगे, वो महीना का वो महीना देंगे। पूजा आ गया था ना, तो बोले 2-2 किलो होने से भी बांट दो। ऐसा सरकार का धार खाता आज तक तो नहीं देखा था। 2 साल पहले विधानसभा में बोला दाल देंगे। मैं बोला दाल कितना दीजिएगा? बोला 1 किलो देंगे। हम बोला 1 किलो को आप 30 दिन में बांट दो, 2 शाम दाल खाएंगे तो 8 दाना भी नहीं होगा। पर ये आप देने की तैयारी कर रहे हैं, 8 दाना भी नहीं होगा, वो चाटुले में रह जाएगा वो। अरे ये संकल्प है इनका, इस तरह की तैयारी करते हैं, बड़ा मजाक करते हैं लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। आइए, एक सशक्त राज्य है हमारा, प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ और इतिहास मजबूत हमारा है। मैं एक दिन बोल रहा था अपने लोगों को कि भाई मैं जिनके नाम पर ये राजनीति करते हैं, जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, सिद्धू कानू परिवार को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सिद्धू कानू जी को, चांद भैरव जी को अपना ईश्वर तुल्य मानते हैं। मैं बोला मैं मंत्री के रूप में, मैं गृह मंत्री था, मैं उस परिवार गया और उस परिवार जाने के बाद मेरे दिल में ये चला कि इस परिवार के लिए क्या किया जाए। क्योंकि जो अवस्था मैंने देखा, मैं बड़ा एक विचित्र रूप आ गया मेरे मन में, एक अलग सी स्थिति आ गई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके नाम पर पूरे क्षेत्र में राजनीति, हर चौक पर जिसका स्टैचू लगाया हुआ है, हर बात हर भाषण जिनके नाम से शुरू होता है, उसके परिवार की दशा क्या है। मैंने देखने के बाद कहा कि एक भी ग्रेजुएट बच्चा नहीं, कोई डॉक्टर ने इलाज चल रहा था, गांव का डॉक्टर से पानी चल रहा था। मैं बोला धिक्कार है ऐसा जीवन को हम लोग का। मैं गया, बोला, उसके सबसे गार्जियन जो थी उस माँ से पूछा और मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगा कि इस परिवार में किसी को तो एक ऊपर उठाना चाहिए। मैंने उस माँ से 2 पुत्र मांगा, एक पूरा स्कूलिंग करके गया, लेकिन एक आगे की पढ़ाई किया, मंडल मुर्मू। मैंने उसको यहाँ से लेकर इजाजत मांग के इंजीनियर बना के घर वापस भेजा। ये पहला उस परिवार का इंजीनियर। और बताया कि एक दिन मंच में उसको पता चला मुख्यमंत्री को कि मंडल मुर्मू ऐसा है, उसका तैयार है। मुर्मू भी बोले कि जाइए मुख्यमंत्री को बोलिए उस परिवार से आते हैं, डिग्री कर चुके हैं, बोलिए कि नौकरी उनके लिए सुलभ कराए। तो उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। जब नौकरी मांगने उस परिवार का चिराग जाता है तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि गैरेज खोल लो, उसमें बेहतर सुविधा होगा। यही उनका दर्शन है, यही उनका आदर्श और समर्पण है, यही समर्पण है उस परिवार का। और पिताजी अभी और 4 बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ। जब मैं उस दादी को वापस करने गया तो उस दादी ने कहा कि मैं इसको वापस लीजिए, आपने मुझे एक दिया था बच्चा, मैं वापस कर रहा हूँ। उस घर की बेटियां खड़ी हो गई, भैया हम भी पढ़ना चाहते हैं। अभी उस परिवार की और बेटियों को भी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मेरा विचार, मेरी राजनीति बिल्कुल अलग ढंग का है। मैं इस तरह से लोगों के साथ दगा नहीं चलेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। एक परिवार चलेगा, समाज चलेगा, दोनों में एक तय करिए। परिवार चलना चाहिए कि पूरा समाज चलना चाहिए? पूरा समाज चलना चाहिए। समाज का हर परिवार का बेटा उसी की तरह होना चाहिए। हर बेटा को अधिकार है, बेटी को अधिकार है। इनका ट्राइब दर्शन, इनका जनजातीय दर्शन, इनका परिवार को देखो। वो कहते हैं कि मेरा परिवार को देखने से आप लोग खुश हो जाइए, यही परिवार यहाँ का जनजाति है, बाकी परिवार को कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारा दर्शन ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आज सुने एक संकल्प लिया है, एक भी जनजातीय परिवार, एक भी कोई शेड्यूल कास्ट परिवार, एक भी बैकवर्ड परिवार कोई छूटे नहीं। इसकी तैयारी हमारी है। उस परिवार के लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं और मेहनत करने का काम करते हैं। तैयारी करना पड़ेगा, इसकी तैयारी आप सभी को करना पड़ेगा। तैयारी करेंगे ना सीता जी के लिए? करेंगे कि नहीं बताइए? जाइए इतिहास पर रख दीजिए। इनके लिए, इनको रोकने के लिए उनकी नाक का विषय हो गया है। वो प्रतिष्ठा लगाएंगे, लेकिन आपको भी प्रतिष्ठा लगाना पड़ेगा। तैयार है कि नहीं? ये नहीं है, ये जनता चुनाव लड़ रही है। कभी आप ये ना सोचना कि भारतीय जनता पार्टी आज सुने सीता सोरेन को उतारा है, बल्कि दुमका की जनता सीता के साथ चुनाव लड़ रही है। ये आपको तैयार करना, ये आपका है, ये आपको तय करना पड़ेगा। इनकी जीत सुनिश्चित आपको करना पड़ेगा। कर सकते हैं कि नहीं? बोलते पारबे कि नहीं? बोलो तो दाड़ हो जाओ सब, ऐसे जाओ, सब आ जाइए सबको।
वो भी टेंशन दिसंबर तक ठीक कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए दादा। मोटा चावल को पतला चावल करेगा। होगा, ये धार का सरकार है, धार का सरकार को धार करना पड़ेगा। ये उधार का सरकार को धार करो, धार करना पड़ेगा कि नहीं? तो उसके लिए आप सभी लोग को चल दीदी डांड हो जाओ, सब सबको खड़ा हो जाइए। अच्छा, इनका जीमा, जीत का जीमा आप लोग लेंगे ना? दीदी लेंगे ना? पैसा लेके घूम रहा है भाई, कुछ नहीं देखेंगे हम लोग। कई नोटिफिकेशन रोज आ रहा है, समन रोज आ रहा है। उनके घर द्वार में कहां कहां पैसा निकल रहा है, आप सभी देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो ये उसी को लेके कुछ लोग इधर घूम रहे हैं कि नहीं? करने बदलने सकिएगा ना यहाँ पर। ये किनकी नेता है? सीधा जी किनकी नेता है? हमारी नेता है। आपकी नेता बोलो, हमारी नेता है। किनकी नेता है? ये नेता किनकी है? ये आपकी नेता है। इस नेतृत्व को बल देना आपका काम है। ये लड़ाई हम पहले भी कहे, मोदी साहब नहीं, ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं और मोदी जी के लड़ रहे हैं। सीता जी आपका माध्यम है और मोदी जी को वोट देके गारंटी जीत आपको। सुनो दीदी लोग, आप बोलो, आप लोग जिताएंगे ना? आप लोग बोलो बोलो बोलो, आवाज आवाज आवाज। लीडर है, नेता है, यहाँ थोड़ी वोटर है। आप अपनारा कि ये तरुण बाबू ये नेता है ना, सब एक एक गांव के प्रभारी है ना। जीताते परिवे कि नहीं परिवे है? जीताते परिवे कि नहीं? बोलो बोलो, एक तुम मत बोलो। मैं महिला का बात सुनने के लिए आया हूँ। मेरा पार्टी में महिला सबसे ज्यादा बोलने वाला कैंडिडेट भी महिला मेरी। कि परिवे कि नहीं बोलो? दूटा हाथ खड़ा करे बोलो कि होबे हैं, जय होबे कि नहीं? तो बड़ो जय करबे। चलो सीता मातार जय करो, ठीक है? तो হচ্ছে কি না, ওইদিকে রাম আসলো, তোদের এটা সীতা আসলো, বলো কে তো বড় কথা আছে? বলো অযোধ্যায় রাম আর দুমকায় সীতা, আছে কি না? বলো রাম লেখা है। देखो देखो আমার প্রধানমন্ত্রী দেখো, রাম তো আসলো, বলছে সীতা না, সীতাকে আনতে হবে। কোটা নাম কোনো ক্যান্ডিডেটের সীতাই নেই ছিল, তো বলে চলো ये भगवान আসু কি हो আসু, यार लिए দুমকায় সীতাকে দিয়েছে, হবে তো? चलो सबाई के धन्यवाद। एक बार सबाई मिले, एक बार जय जय का करी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सीता सोरेन जिंदाबाद, जामताड़ा की जनता जिंदाबाद, पूरा दुमका की जनता जिंदाबाद। बोले तो एक दिखे राजा एक दिखे रंग, হবে তো লড়াই আছে না? ওইদিকে রাজা পরিবার, রাজার পরিবারের রঙকে বাড়ায়, রঙের রূপে আপনার কাছে যায় কি দিদি আপনার বিচে ফুল ছাপবে, পদ্ম ফুল লক্ষ্মী বনে, সেটা এক নম্বরে আপনারা ভোট দিবেন। এইটাই বলে নিজের কথাটাকে অন করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। জোহার, জয় ঝাড়খণ্ড, জয়।